हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में हैं विवेक सर। ये आप लोगों को बताएंगे हमारे स्कूल में जो एक नया वोकेशनल कोर्स आया हुआ है मल्टी स्किल का, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप लोग उसमें क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में सर कुछ बताइए ज़रा। पहली बात मैं बता दूं, ये मल्टी स्किल जैसा नाम से स्पष्ट है। मल्टी में बहु स्किल्स मतलब कौशल। तो मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स करने का एक ही मकसद है कि छात्रों में स्किल को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम रट्टू तोता बन करके रह गए हैं। हमें नॉलेज तो बहुत हो जाती है बट हमारे अंदर कोई स्किल्स नहीं हो पाती है। आज के डेट में जितने भी इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो उनके पास डिग्रियां तो होती है बट उनका कहीं रोल ही नहीं होता है, उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती है। तो इसलिए यह कोर्स को लाया गया है। तो इस कोर्स में हमारे बच्चे क्या क्या नया सीखने को पाएंगे और क्या क्या उनको अलग मिलेगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में कैसे जोड़ पाएंगे। देखिए, मल्टी स्किल में जिस तरह से मल्टी मल्टी मतलब बहुत, इसमें कई सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स को कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि इसमें बच्चे अपने डेली लाइफ से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, सारे घरेलू एक्सपेरिमेंट हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये क्लास 9वीं और 10वीं के लिए है। तो ये एक मल्टी स्किल का कुछ इस तरह का बुक है। तो अब इसमें फ़ोटो पे जाएं तो देखिएगा, पहले ये फ़ोटो एक क्या कर रहा है, एक राजमिस्त्री है, कुछ इस तरह का काम, राजमिस्त्री का काम हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टूल्स वगैरह हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, कुछ फसल वसल का काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ बच्चे भोजन वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो टोटली जो है 4 तरह के, 2 टेक्निकल कोर्सेज और 2 नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो टेक्निकल कोर्स में जैसे कि एक तो हमारा वर्कशॉप इंजीनियरिंग टेक्निक है, जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स इसमें आते हैं। जिस तरह से हम कारपेंट्री हो गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल हो गया, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सब तरह के छोटे मोटे को प्रैक्टिकल्स इस कोर्स में आते हैं। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल में घरों में जैसे विद्युत बोर्ड हो गया, उसकी मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। जैसे पंखे ख़राब हो गए तो उसके लिए वो जब हमें पता होगा तो हम खुद से कर लेंगे, क्यों हम बाहर से मैकेनिक को बुलाएंगे। तो ये हमारी टेक्निकल कोर्सेस है। और नॉन टेक्निकल कोर्सेस में गार्डनिंग, नर्सरी, एग्रीकल्चर, इसमें हम बागवानी कैसे लगाते हैं, पेड़ पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, किस टाइम किस फल की बुआई की जाती है, फूल पौधे पत्तियाँ, इस तरह की कोर्सेस लाए हैं ताकि छात्रों में इस कोर्स को करने के बाद खुद का कोई भी, मान लीजिए प्लांट लगाना हो, नर्सरी लगाना हो। अब मान लीजिए कोई पौधा है, हम जाते हैं नर्सरी में लेने के लिए। पहले के ज़माने में क्या था कि फूल दिए जाते थे, गुलदस्ते दिए जाते थे, बट अब प्रचलन धीरे धीरे बदल रहा है। किसी के बर्थडे वगैरह पे हम एक पौधे का प्लांट गिफ्ट कर देते हैं। तो पौधे एक प्लांट अगर हम खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, बट वो इसी प्लांट के अगर हम बीज से पौधा उगाए तो जो बीज हमें 5 रुपये में मिल रहे हैं उससे 100 पौधे निकल जा रहे हैं। वही पौधे 500 रुपये में मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की बच्चे अपनी इनिशिएटिव खुद से ले सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, क्या एक अच्छा 9 से ही शुरुआत होती है इसकी, या फिर हमारे 6, 7, 8 वाले बच्चे भी इससे कुछ लाभ पाएंगे। देखिए, अभी तो फिलहाल लेवल 1 क्लास 9th है और लेवल 2 क्लास 10th है। और इसे आगे भी सीनियर सेकेंडरी में ले जाया जा सकता है। इस कोर्स का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप मान लीजिए किसी भी 9th या 10th के किसी रेगुलर सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो आपके इस सब्जेक्ट के मार्क्स से उसको ग्रेस मिल करके आप पास हो जाएंगे। मतलब जीवन में लाभ देने के अलावा ये एकेडमिक लाभ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में कब संपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप लोग इस कोर्स से जुड़ के इसके बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करके और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और हमारे 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं जिनको अभी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, जो अभी तक इस कोर्स को नहीं पढ़ सकते हैं ऑफिशियली, तो वो लोग भी इस चीज़ों को, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके उसको जान सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को अपने लाइफ में तो ला ही सकते हैं, वो भले ही एकेडमिक में ना हो। ठीक है, नमस्कार।